अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। बजट 2025 के मतलब इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस बजट में बाकायदा शामिल कर लिया गया है और इस हवाले से ज़रा ये कह रहे हैं जी कि सरकारी मुलाजमीन को जो मिलने वाला रिलीफ पैकेज है उस पैकेज में ये चीज़ 30% डिस्पैरिटी अलाउंस बजट में इंक्रीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वक्त जो अहम चीज़ है कि क्या जो 30% सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह इजाफ़ा मिलना है, ये पे स्केल रिवाइज़ जो होने जा रहे हैं इस बजट के अंदर और नया चार्ट 2025 पे स्केल का इशू होगा तो नई बेसिक पे बन जाएंगी तो उसके ऊपर दिया जाएगा या 2022 के तहत दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि बजट 2025 में पे स्केल रिवाइज़ करने का जो फ़ैसला किया गया है उसमें तीन जो इस वक्त एडाक रिलीफ चले आ रहे हैं 15% 2022 का है, 35% 2023 का है और 25% 2024 का है। तीनों एडाक रिलीफ बेसिक पे में ज़म हों या दो हों, स्केल इंशाल्लाह ज़रूर रिवाइज़ होंगे और बाकायदा जनाब जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस वक्त वजारत ख़जाना से और उनमें ये चीज़ बिल्कुल मौजूद है कि पे स्केल इस दफ़ा रिवाइज़ होंगे। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा ये कौन सी बेसिक पे के ऊपर मिलेगा? क्या इनिशियल बेसिक पे के ऊपर मिलने का जो है वो कोई तजवीज़ यहाँ पर शामिल है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अगर पे स्केल रिवाइज़ होते हैं तो नया पे स्केल चार्ट 2025 नाफिज़ुल अमल होगा, मगर इस बात का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो 2025 के बजाय 2022 की रनिंग बेसिक पे के मुताबिक मिलेगा और जितना भी सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा वो फ्रीज़ हो जाएगा। फ्रीज़ इसलिए होगा कि पिछले दो अलाउंसेस जो आपके चल रहे हैं वो भी फ्रीज़ हैं, वो बिल्कुल जनाब 2021 का 2022 का डिस्पैरिटी जो आपको मिला हुआ है 35% पंजाब है, 25% और दूसरा जो 15% 2022 का, वो दोनों भी फ्रीज़ हैं। ये तीसरा भी फ्रीज़ होगा और पे स्केल रिवाइज़ करते हुए एडाक रिलीफ बेसिक पे में ज़म होते हैं, डिस्पैरिटी अलाउंस बेसिक पे का हिस्सा नहीं बनते। कुछ लोग ये भी कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछा जा रहा है कि क्या डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो पे स्केल रिवीजन के अंदर शामिल होंगे। तो इसका आसान सा जवाब है कि पे स्केल के अंदर हमेशा एडहाक रिलीफ जो हर साल बजट में अनाउंस होते हैं वो बेसिक पे का जो है वो हिस्सा बनते हैं, पे स्केल रिवाइज़ होते हैं। तो लेकिन डिस्पैरिटी अलाउंस उसमें शामिल नहीं होते, वो बेसिक पे का हिस्सा नहीं बनते। तो अब यहाँ पर 2022 का जो चार्ट इस वक्त जो मुलाजमीन की रनिंग बेसिक पे है इसी के ऊपर इजाफ़ा इंशाल्लाह मुलाजमीन को 2022 की रनिंग बेसिक पे के मुताबिक ये दिया जाएगा। सूबों के जो मुलाजमीन हैं उनका जो बजट तमाम सूबे जो पेश करेंगे वो वफाक की जो डायरेक्शंस हैं, वफाक में जो अनाउंसमेंट होगी उसी को अमल करेंगे, क्योंकि वफाक में जो हुकूमत बैठी हुई है वही हुकूमतें जो है वो सूबों के अंदर भी हैं, पंजाब के अंदर है, बलूचिस्तान, सिंध, सवाए के पी के। तो इसलिए इस चीज़ को कन्फर्म समझ लें कि अगर जो वफाकी जो बजट में चीज़ें अनाउंस होती हैं वही चीज़ें आपको अनाउंस होती हुई और इम्प्लीमेंट होती हुई सूबों में भी नज़र आ जाएंगी। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस कन्फर्म समझ लें। एडाक रिलीफ 2025 जो दिया जाएगा इस हवाले से अभी चीज़ें कन्फर्म नहीं हो रही। 10% की बातें भी हो रही हैं, 15% की भी हो रही हैं और 20% तनख्वाह इजाफे की भी हो रही हैं। डिस्पैरिटी का मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आपका 30% इंशाल्लाह रनिंग बेसिक पे के ऊपर लगेगा इस बजट में और ये 2022 का जो पे स्केल चार्ट है उसके ऊपर लगेगा, ना कि 2025 का अगर पे स्केल रिवाइज़ होते हैं, क्योंकि पे स्केल रिवीजन की शर्त भी इस बजट के अंदर प्रपोज़ल की शक्ल में, तजवीज़ की शक्ल में मौजूद है। तो ये एक अहम नुक्ता था जिसके मतलब आपके सवालात को सामने रखते हुए इस व्लॉग में जवाब दिया गया है। मज़ीद आपका इस हवाले से कोई सवाल है, पर्टिकुलरली आप डिस्पैरिटी अलाउंस के मतलब पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।